चिंतित रहते थे कुंभन दास जी की आर्थिक दशा को देखकर। अत्यंत अभावग्रस्त जीवन, अत्यंत अभावग्रस्त जीवन। तो श्री गोसाई जी ने मन में विचार किया कि किसी प्रकार से श्री कुंभन दास जी की आर्थिक स्थिति का कुछ पोषण कराया जाए। तो श्री गोसाई जी ने एक बार विचार किया कि द्वारिका की यात्रा पर जाएंगे। कुंभन दास जी से आग्रह किया कि आप भी हमारे संग चलिए। संग ले जाने का उद्देश्य कुछ और नहीं था। श्री कुंभन दास जी ने कि वो मानसिंह की घटना जब श्री आचार्य चरण ने श्रवण की तो मन में विचार किया कि इन्होंने राजा से नहीं लिया, ये अन्य किसी से नहीं लेते तो हमारा दिया हुआ द्रव्य तो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। पर श्री गोसाई जी के मन में चिंता थी कुंभन दास जी की दशा देखकर। तो विचार किया कि यात्रा पर इन्हें संग ले जाएंगे और कुछ धनी मानी वैष्णवों से इनकी कुछ सहायता हो जाएगी, इनकी कुछ सेवा हो जाएगी, उनका भी साधन सफल होगा और कुंभन दास जी के परिवार को भी थोड़ी अनुकूलता हो जाएगी। ले कर संग चल दिए कुंभन दास जी। गुरु आज्ञा है इसलिए निषेध तो नहीं कर सके, लेकिन मन यही श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में रहा। संध्या हुई, अभी ब्रज भूमि का परित्याग नहीं किया था, शिविर डाल दिया गया। और श्री गोसाई जी आकर क्या देखते हैं कि श्री गोवर्धन गिरिराज की ओर मुख किए कुंभन दास जी फूट फूट कर एक छोटे से बालक की भांति रो रहे। श्री गोसाई जी ने पूछा कि आप स्वस्थ तो हैं, कारण क्या है? रोते रोते कुंभन दास जी गाते हैं, केतिक दिन जो गए बिन देखे। अभी प्रातः काल चले हैं, अभी संध्या हुई नहीं, अभी एक रात्रि हुई नहीं। और कुंभन दास जी कहते क्या हैं? केतिक दिन जो गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। कछुक उठत मुख रेखे, केतिक दिन जो गए बिन दे। और इस पंक्ति में एक बड़ा सरस रहस्य है। जब श्री कुंभन दास जी ने गाया कि तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखें, कि श्री लाल जी सन्मुख खड़े मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराहट के कारण उनके मुखारविंद पर जो रेखावली, जो रोमावली उभर कर आई है, अर्थात कुंभन दास जी श्री गोसाई जी को संकेत करें कि मेरे चित्त की वृत्ति कहाँ गड़ी है, आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं पर मेरा हृदय कहाँ फंसा है। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, केतिक दिन जो गए बिन दे। वह चितवन वह हास मनोहर, वह नटवर बपु भेखे, वह शोभा वह कांति बदन की, कोटिक चंद विशेष। कोटिक चंद विशेष, केतिक दिन जो गए बिन दे। श्री गोसाई जी विगलित हो गए श्री कुंभन दास जी के मुख से ऐसी वार्ता श्रवण करके, श्री कुंभन दास जी के मुख से ऐसा भाव श्रवण करके। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत जियरा अपेखे। आवत जियरा अपेखे, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन,
कुंभन दास लाल गिरिधर बिन जीवन जन्म अलेख, जीवन जन्म अलेख, केतिक दिन जुगे बिन दे। कुंभन दास जी की दशा देखकर गोसाई जी को स्मरण आ गई ब्रज की गोपांगनाओं की वो भाव विव्वल मूर्ति। जब गाया करती थी ब्रज की गोपियां, उद्धव को देखकर गाई थी, अरे उद्धव माधव की मुस्कान, बस गई नैनन बिसरत नहीं, लगत ना दूजो ज्ञान रे उद्धव माधव की मुस्कान। हमारे कल्याण पुजारी जी कहते हैं, सांप के खाए को मंत्र लगे, सांप के खाए को मंत्र लगे, या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। नारायण स्वामी कहते हैं, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। धरत है पग और परत है कितहूँ, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुध नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले। गालिब की एक पंक्ति मुझे याद आती है ये दशा देखकर, जब गालिब कहता है, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी तो हम भी काम के थे। नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। धरत है पग और परत है कितहूँ, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम 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 की, लागी लगन घनश्याम की। तो कृपानाथ कुंभन दास जी की दशा देखकर बोले कि कुंभन दास जी, ये आकुलता आपकी नहीं, ये आकुलता तो लाडले लाल की आपके और अंतर में प्रतिबिंबित हो रही है। सो आप अबेर मति करो, शीघ्र जाओ, गोवर्धन नाथ आपके दर्शनन को व्याकुल है रहे हैं। कुंभन दास जी के हृदय की व्याकुलता जब श्री गोसाई जी ने देखी तो कहा कि ये व्याकुलता आपकी नहीं है, ये व्याकुलता श्री जी के हृदय की आपके हृदय में प्रतिबिंबित हो रही है। सो विलंब मत करिए, शीघ्र जाइए, लाडले लाल आपके दर्शन को आतुर हैं, आपसे मिलने को आतुर है।
और जैसे एक नन्हा सा बालक दौड़ कर जाता है, जैसे श्री गोसाई जी के मुख से श्रवण किया, कोई अन्यथा विचार ना करते हुए दौड़ कर गए श्री ठाकुर जी के सन्मुख होकर मस्तक झुकाकर श्री चरणों में विनती करते हुए कहते हैं, तुमसे हमको बहुत है, तुम सा हमको ना। हे प्यारे, बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मोहे दे। हूँ मचल पर्यो या पौरी, सुख निरखत रहो नेरी। बस इतनी मन की इच्छा है कि जानता हूं मैं सब अंग गुणहीन हूं और ताको जतन न कोय, तो एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। हूँ मचल पर्यो या पौरी, अरे मेरा बाल हट जानकर मैं मचल पड़ा हूं आपके द्वार की, आपके महल की इस पौड़ी पर, सुख निरखत रहो नेरी। बस इतनी कृपा करिए कि आपके श्री चरणों की सन्निधि सदा बनी रहे। 7 पुत्र थे कुंभनदास जी के। कोई पूछता कितने पुत्र हैं, तो कहते 1.5 पुत्र है। कुंभनदास जी अपना एक पुत्र जानते थे श्री चतुर्भुज दास जी को, जो स्वयं परम भागवत थे, और एक अन्य पुत्र था जो श्रीनाथ जी की गौ सेवा किया करता था, लेकिन ठाकुर सेवा नहीं किया करता। तो कुंभनदास जी उसे अपना आधा ही पुत्र मानते थे। एक बार सिंह के आक्रमण के कारण उस पुत्र की मृत्यु हुई, और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही कुंभनदास जी मूर्छित हो गए। अब ग्रामवासी भांति भांति की चर्चा करने लगे कि ये तो बड़े भागवत थे, और पुत्र का ऐसा मोह और पुत्र की मृत्यु से ऐसा कष्ट कि मृत्यु का समाचार पाते ही मूर्छित हो गए। कुंभनदास जी के विषय में भांति भांति की चर्चा होने लगी। श्री गोसाई जी ने जब सुना तो श्री गोसाई जी समझ गए, आए और कुंभनदास जी के कान में आकर कहते हैं, कुंभनदास जी आप घबराओ मत, आपको कोई सूतक नहीं लगा, हम आपको दर्शन करा दिया करेंगे। और सुनते ही कुंभनदास जी उठ खड़े हुए। श्री गोसाई जी ने मन की व्यथा जानी कि कुंभनदास जी की मूर्छा का कारण पुत्र की मृत्यु नहीं, उस सूतक का भय है, जिसके कारण कुछ दिन के लिए श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, श्री जी के सन्मुख नहीं हो पाऊंगा। मैं कभी जब इन भक्तों का चरित्र चिंतन करता हूं तो एक मौन समर्पण के अलावा हृदय में कुछ और नहीं होता। मन विचार करता है कि निश्चित रूप से क्या उन आचार्यों की कृपा का सामर्थ्य रहा होगा जो जीव को इस जीवन में भक्ति का ऐसा अनुपम विपुल सुख वैभव प्रदान किया, जो भावना का ऐसा सुख प्रदान किया। आप देखिए, पुत्र मृतक पड़ा है, कुंभनदास जी को चिंता क्या है कि सूतक हो गया, श्री ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा। श्री गोसाई जी ने आकर मन की व्यथा दूर की। अरे कुंभनदास जी, आपका स्पर्श पाकर किसी का सूतक दूर हो जाए, आपको सूतक क्यों कर लगने लगा? आप परम भगवदीय, परम वैष्णव, आपको लोक और वेद की श्रृंखला कैसे बांधेगी? आपको लोक लाज और धर्म मर्यादा कैसे अपने बंधन में बांधेंगे? जिसे श्री कृष्ण कृतार्थ कर चुके हों उसकी ओर जैसे सिंह का हिस्सा कोई गीदड़ या सियार लेकर नहीं जा सकता, ऐसे जैसे श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है उसकी ओर दृष्टिपात करने का दुस्साहस कौन करेगा? आप निश्चिंत रहिए, आपको दर्शन नित्य होगा। एक बार खेत में हल चला रहे थे,